दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी वहाँ है आपका विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ की q कोई पूर्णांक है। आपके पास ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे हल के बाद आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती है आपकी a बराबर bq + r। अब जहां आपका b क्या है, जहां आपका b बराबर क्या होगा, कहीं भी देखें q से किसमें हो रहा है, 6 में, q से 6 का गुणा, q से 6 का गुणा, तो q से b, तो यहाँ b का मान क्या है, 6, तो b बराबर 6। और r हमेशा कैसा रहता है, 0 से बड़ा और b से छोटा। तो अपनी r कौन कौन होंगे, 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 5 स्टेप करने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार r का मान 1, एक बार r का मान 2, एक बार r का मान 3, एक बार r का मान 4, एक बार r का मान 5। तो केस पहला हम देखते हैं। केस पहले में हम क्या लिखते हैं, r बराबर 0, तो आपको क्या मिलेगा, a = b के यहाँ 6q, r की जगह 0, तो क्या हो गया 6q। अब 6 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाती है, लेकिन q आप बोलेंगे q, हम कह देते हैं कि 6q एक विषम संख्या नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है। लेकिन आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो आपको ये तो मालूम है कि 6 एक सम संख्या है, जो क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाती है, और विषम पूर्णांक वो कहलाएंगे जो 2 से विभाजित ना हो। लेकिन यहाँ q आप एक q सम रखते हैं, q का मान 1, सॉरी विषम, और एक जगह आप रखते हैं 2, तो यहाँ मिलता है 6, यहाँ मिलता है 12, ये भी 6 से विभाजित हो जाता है, ये भी 6 से विभाजित हो जाता है। तो यदि हम सम संख्या में सम या विषम से गुणा करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ q का मान आप चाहे सम रखें चाहे विषम, लेकिन आपको कैसी संख्या प्राप्त होगी, सम। तो 6q + 1 कैसा पूर्णांक होगा, आपका सम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख देंगे अपन पहली। अब इसके बाद अपन लिखेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे यह है 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह एक सम पूर्णांक होगा। अब आगे अपन केस 2 में देखते हैं, हम r बराबर 1 रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर 6q + 1। अब 6q एक क्या है, सम संख्या, सम पूर्णांक, और 1 क्या है, विषम। यदि हम सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम। तो इसलिए यह क्या होगा, यह एक आपका विषम पूर्णांक होगा। 6q+ में 1 जोड़ेंगे
6 क्यूब प्लस 1 विषम पूर्णांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6 क्यूब एक सम संख्या है और एक विषम संख्या है। यदि हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलेगी या विषम पूर्णांक मिलेगा। इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 कैसा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा। केस 3 में यदि हम r बराबर 2 रखते हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। अब 6 क्यूब एक सम संख्या है, आपको पता ही है, सम पूर्णांक। 2 कैसा है? ये भी सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक यदि हम सम पूर्णांक जोड़ेंगे या सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी? सम पूर्णांक प्राप्त होगा। तो ये आपकी होगी तीसरी। अब केस चौथे में क्या रखते हैं? केस चौथा आपके पास है r बराबर 3। तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। अब 6 क्यूब एक क्या है? सम है, और 3 एक क्या है? विषम है। यदि हम सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? विषम। तो इसलिए 6 क्यूब प्लस 1 क्या होगा आपका? 6 क्यूब प्लस 1 आपका विषम पूर्णांक होगा। अब केस 5वां देखते हैं हम। यदि r बराबर हम 4 रखते हैं, यदि हम r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 4 प्राप्त होता है। अब सम संख्या है 6 क्यूब, 4 भी क्या है? एक आपकी सम है। यदि हम 6 क्यूब और 4 को 2 से विभाजित करते हैं तो ये दोनों भी 2 से विभाजित हो जाते हैं। आप इसमें एक और देख सकते हैं, यदि आप इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3 क्यूब प्लस 1 बचेगा, और इसको यदि आप 2 से विभाजित कर देते तो 2 से विभाजित भी हो जाता है। तो इससे भी आप बता सकते हैं कि आपको 3 क्यूब प्लस 1 ही मिलेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों 2 से विभाजित हो रहा है। तो ये आपकी इस प्रकार से एक सम पूर्णांक होगा। अब 4 भी 2 से विभाजित होता है, 6 भी 2 से विभाजित होता है, इसलिए यह भी एक सम पूर्णांक होगा। यदि इससे पता नहीं चलता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी? सम। तो 6 क्यूब प्लस 4 एक कैसा पूर्णांक होगा? सम पूर्णांक होगा। ये हमने 5वीं मान ली। हम अपनी 6वीं को यहाँ लिख लेते हैं। 6वीं आपकी क्या होगी? केस 6वां। यदि हम r बराबर क्या रखते हैं? 5, तो आपको क्या मिलेगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। 6 क्यूब एक सम है, 5 क्या है? विषम है। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त होगी? विषम संख्या। तो यह कैसा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक होगा। तो ये आपकी 6वीं बन जाती है। तो आपका है एक विषम पूर्णांक होगा। यदि आप इनमें से 2 कॉमन लेते हैं तो आता नहीं है। 2 कॉमन आएगा क्या? क्योंकि 2 से 6 विभाजित हो जाएगा लेकिन 5 विभाजित नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी 2 कॉमन नहीं आएगा। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए ये सम पूर्णांक है। इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, ये विषम पूर्णांक है। इसमें से 2 कॉमन नहीं आएगा, ये भी एक विषम पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण, नीचे समीकरण दूसरी और आपकी चौथी और आपकी 6वीं से कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छह क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है, में होगा।
तो है आपका प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर पहला, प्रश्न नंबर दूसरा हल हो गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम अब प्रश्न नंबर तीसरा हल करने जा रहे हैं। अब अपन अगला प्रश्न करने जा रहे हैं। इस प्रश्न है आपका किसी परेड में 616 सदस्य वाली 600 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो आपको बताया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं और उसको एक सेना की टुकड़ी है 616 सदस्य की, इसको 32 सदस्य वाले एक बैंड आर्मी का पीछा करना है। तो उसमें दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उसमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको क्या बताना है? अधिकतम। आप एक चीज याद रखें, जहां भी अधिकतम आए, अधिकतम यानी एचसीएफ, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी अधिकतम कॉमन फैक्टर। जहां भी अधिकतम शब्द है वहां आपको क्या निकालना है? महत्तम समाप्त वर्धक। महत्तम यानी महत्तम समाप्त वर्धक। महत्तम यानी अधिक से अधिक। और जहां न्यूनतम आए, न्यूनतम यानी एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टी। तो जहां एससी अधिकतम है वहां आपको महत्तम समापवर्धक, जहां न्यूनतम है वहां लघुत्तम समापवर्धक। लघुत्तम समापवर्धक, लघु यानी छोटा और महा यानी महान, एक माने अधिक बड़ा। तो जहां अधिक की बात करी जाए तो वहां अपन को क्या निकालना है? 616 और 32 का एससी है। तो प्रश्न अनुसार अपन लिखेंगे प्रश्न छह सौ 16 और 32 का महत्तम समापवर्धक का महत्तम समापवर्धक। अब यहां पर लिखेंगे यूटिलाइज विभाजन न्यूमेरिका का प्रयोग के द्वारा, अपन ऐसा लिख देंगे, के द्वारा आपका यहाँ 616 और 32 में कौन बड़ा है? 616 से बड़ा है 32। अब आप क्या लिखेंगे? 616 को ए मान देंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे अपन। 32, अब 32 में आप किससे भाग दें? 32 में किससे भाग दें? 616 में आपको 32 से भाग देना है। तो 32 एकम 32, 11 से 2 गया 9, 6 में से 4 गया 2, 296। यदि अब इसमें हम किससे बड़ा करें कि 296 आया उससे कम आए, तो यदि हम इसमें 9 से बड़ा करते हैं, 10 से करेंगे तो ज्यादा होगा। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 से 27 एक 28। तो 9 से अपन इसमें बड़ा करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 से 27 और 28। 6 में से 8 गया तो 6 के माइनस 16 में से 8 गया तो 8, 9 में से 9 0 0,
तो ये आपको क्या आया 32 में अपन किससे बना इससे गुणा करेंगे, आपको शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल 8 मिलेगा। 32 को क्या मानेंगे अपन भाज, 8 को क्या मान लेंगे भाजक। अब आपका भागफल क्या आएगा 8 चौको 32, 8 चौको 32 और प्लस 0। अब जहां भी आपका भागफल, जहां भी आपका शेषफल 0 आया है तो वहीं जो b का मान होगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समूह में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। अपन इतना लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। एक बार अपन फिर से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आपको यहाँ अधिकतम स्तंभों की संख्या बतानी थी, तो अधिकतम के लिए अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्धक का प्रयोग करते हैं। यदि न्यूनतम बताना हो तो लघुत्तम का। अब प्रश्न अनुसार अपन को 6, 16 और 32 का महत्तम समापवर्धक ज्ञात करना था, तो इसको अपन ने यूक्लिड प्रेमिका का प्रयोग किया। तो 6 से 16 और 32 में 6 से 16 बड़ा है, इसको हमने ये माना 6 से 16 को 32 को इससे बड़ा किया तो 8 शेषफल आया। 32 को यहाँ लिखा 8 से 4 भाग में भाग चला गया और शेषफल 0 आ गया। जहाँ आपका शेषफल 0 आएगा वहीं जो b का मान होगा वही आपका उत्तर होगा। तो आप यहाँ लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। और अपन अब अगला प्रश्न करने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, ये आपका तीसरा प्रश्न था प्रश्नावली 1.1 का 3। हाँ, अब हम अपना प्रश्न चौथा जानते हैं। अपना प्रश्न चौथा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ आपको क्या बताना है, आपको किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। और आपको बताना है यदि आपके पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसका वर्ग दो रूप में होगा, 3m और 3m + 1 के रूप में होगा। इस चीज को आपको प्रूव करना है। तो अब इसको चलते हैं। ऐसे कोई प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले लिखना है यूक्लिड प्रमेय का से यूक्लिड प्रमेय का से a बराबर bq + r। अब जहां b आपका क्या है, जहां भी आपका m से किसका बड़ा है 3 से, q का मान यहाँ m है तो यहाँ हो गया 3 और r आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 3 से छोटा 0 से बड़ा, r बराबर 0 1 2। आपके पास यहाँ 3 केस मिलेंगे। पहला केस करने पर अपन क्या करेंगे 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab। 3q का 9q² + 1 + 3 × 6q। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से इसको इस साइड लिख देते हैं। आपके पास क्या होगा 9q² + 6q + 1, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं 3। तो आपके पास यहाँ क्या बचता है, आपके पास यहाँ बचता है 3q² + 2q + 1। अब इसके बाद अपन क्या कहते हैं कि 3q² + 2q को m बराबर बता देते हैं। इसको मान लेते हैं अपन m बराबर 3q² + 2q को m बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ आपका इसकी जगह क्या आ जाएगा m, 3m + 1। ये आपका हो गया दूसरा। अब आपका केस तीसरा है। केस तीसरे में आप यहाँ देखेंगे, आप r बराबर क्या पुट करेंगे 2, r बराबर अपन 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a बराबर 3q + 2।
अब इसके आगे लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला, तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 दूनी 6q, क्या मिलेगा 3 दूनी 6q। अब अपन ऐसा लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 3 प्लस 1। अपन इसको ऐसा लिख लेते हैं, 4 को 3 और 1 लिख लेते हैं अलग अलग। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं 3, और इसके बाद क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और ये आपका 1 ब्रैकेट के बाहर था। आपने इन तीनों में से अपन ने क्या लिया कॉमन 3। अब इस चीज को अपन किसके बराबर बता देंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 को हम m के बराबर बैठा देते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 1। ये होगी आपकी तीसरी। आप लिख लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप लिख देंगे, यहाँ से लिख लेंगे आप यहाँ तक समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक आप लिख लेंगे। आपका यह प्रश्न हल हो गया है। अपन आगे एक और प्रश्न करेंगे, अंतिम प्रश्न। हम अगला प्रश्न जानेंगे 5वां प्रश्न। यूलर विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें अपन सबसे पहले ऐसे प्रश्न में लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन विकास से a बराबर bq प्लस r। अब जहां b बराबर क्या मानेंगे अपन 9 लेंगे। यदि 9 लेंगे तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा, इसलिए इसका अपन गुणनखंड लेते हैं 3, b बराबर 3। तो r क्या होगा आपका, r होगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा। r बराबर हम रखेंगे 0, 1 और 2। आगे अपन प्रश्न करते हैं, अपन। तो केस पहला बनता है आपका, केस पहला आपका बनेगा a बराबर b का मान 3q प्लस r होगा आपका 0। यहाँ अपन r बराबर 0 पुट कर रहा है, a बराबर 3q। अब अपन लिखेंगे घन करने पर, तो घन करने पर आपको क्या मिलेगा, a बराबर 3 का घन होगा 27q। अब इसके बाद अपन इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, आपको चाहिए 9, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं और 3 9 3 27 क्यों छोड़ देते हैं। अपन यहाँ लिख देते हैं 3q 3q घन का मान अपन m मान लेते हैं ब्रैकेट में, और यहाँ अपन m पुट कर देते हैं। तो a बराबर 9m। समीकरण 1। केस दूसरा आपका यहाँ बनता है, देखो यहाँ लिखते हैं अपन केस दूसरा। केस दूसरे में अपन क्या लगते हैं, r बराबर 1। तो आपका मिलेगा a बराबर 3q प्लस 1। अब इसके बाद अपन लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर 3q प्लस 1 का घन करते हैं अपन। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3
AB²। अब A का घन 3 का घन 3Q का घन होगा 27 Q की घात है 3। 1 का घन 1 प्लस 3 गुणे A का वर्ग 3Q का 9Q² गुणे 1 प्लस होगा आपका 3 गुणे 3Q गुणे 1 का वर्ग 1 होगा। अब यहाँ क्या मिल गया 27 Q की घात है 3 प्लस 1 प्लस 9 3 27 Q की घात है 2 प्लस 3 3 या 9 9Q गुणे में 1 तो 1। अब इनमें से अपन क्या एक को इस साइड ले लेते हैं, इन तीनों में से अपन 9 कॉमन ले लेते हैं। तो अपन 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 9 3Q यहाँ बचेगा प्लस 3Q का वर्ग यहाँ बचेगा प्लस यहाँ क्या बचेगा अकेला Q बचेगा। वन अपन अलग लिख लेते हैं बाहर। इस चीज को अपन किसके बराबर दर्शा देते हैं 3Q की घात है 3 प्लस 3Q की वर्ग प्लस Q का मान हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 9m + 1। यह Q की समीकरण नंबर 2। आपको इस चीज को प्रूव करना था तो अपन प्रूव कर रहे हैं। अब केस तीसरा आपका क्या बनेगा। केस तीसरे में अपन r बराबर 2 रखते हैं। केस तीसरे में अपन r बराबर 2 रखते हैं तो आपको मिलेगा a बराबर 3Q + 2। अपन फिर कोई स्टेप अपनाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कि घन करने पर तो 3Q + 2 का घन करने पर आप इसका घन करेंगे आपको क्या मिलेगा 3 का घन 27 Q 2 का घन 8 3 गुणे 3 का वर्ग 9Q² गुणे 2 B प्लस आपका प्लस में क्या हो जाएगा 3 गुणे A 3Q गुणे B का स्क्वायर 2 दूनी 4 27 Q की घात है 3 प्लस 8 प्लस 9 3 27 दूनी 34 18 54 Q² प्लस 3 3 या 9 3 3 या 9 प्लस गुणे 4 9 चौको 36 Q। इन सब में से अपन क्या कॉमन लेते हैं 9 तो यहाँ आ जाएगा 9 तो यहाँ बचेगा 3Q। इससे लेते हैं 9 कॉमन 9 6 54 तो 6Q² प्लस 9 चौको 36 4Q। क्या बचा बराबर 8 तो प्लस में 8 अलग लिख लेते हैं। तो इनमें से अपन ने 9 कॉमन लिया 9 3 27 9 बाहर निकाल दिया 3 9 6 54 होता है 9 बाहर निकाल दिया 6 9 चौको 36 4 बाहर निकाल दिया 9 बाहर निकाल दिया तो बचा 4। इस पूरे को अपन m बराबर दर्शा देते हैं तो 9m + 8। इसको क्या लिख देते हैं ब्रैकेट में बगल में 3Q की घात है 3 प्लस 6Q² प्लस 4Q बराबर m मान लिया हमने। इसके बराबर ये हो गया। तो अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 के द्वारा ऐसे होता है समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 के द्वारा ऐसे होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m 9m+1 9m+8 के रूप होता है। यह प्रश्न अपना प्रश्नावली 1.1 का अंतिम प्रश्न था, जो कि अपनी प्रश्नावली 1.1 हो गई है। अब हम आगे प्रश्नावली 1.2 करेंगे, वो अगली वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लें कि हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन एक विज्ञान की, एक इंग्लिश की, एक संस्कृत की और एक गणित की वीडियो अपलोड की जाएगी। और यह मुख्यतः कक्षा 10 MP बोर्ड का चैनल है, जो कि दीपांश क्लासेस के नाम पे है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और प्रतिदिन हमारी चारों सब्जेक्ट की एक वीडियो अपलोड होगी। और इसकी वीडियो कुछ दिन में लाइव भी आने लगेंगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।